स्वागत है फिर से आप लोगों का माई एचबी के सेशन में। और जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ पा रहे हैं, हम ट्यूसडे वाले दिन 8 बजे एक स्पेशल टॉपिक के साथ, एक स्पेशल नॉलेज शेयरिंग के साथ आ, ये सेशन लेके आते हैं। माई एचबी का फुल फॉर्म होता है माइंड योर बिजनेस एंड हेल्थ। कि आप अपने हेल्थ और बिजनेस को दोनों को आगे लेके जा पाएं, नॉलेज बेस्ड बिजनेस कर पाएं। और नॉलेज है तो सब कुछ मुमकिन है। यानी कि जो आपको काम करना आता है, उसकी स्किल्स आप में हैं, तो मुमकिन है कि आप उसमें बहुत आगे तक जा सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। उसी कड़ी में आज का ये एपिसोड जो है, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे लेके आए हैं जिसका टॉपिक का नाम आपके लिए बहुत नया हो सकता है, और जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा टॉपिक ये मान के चलें कि वो तो ये फील करेंगे कि यार मुझे समझ में नहीं आने वाला। बट बहुत आसान टॉपिक है ये। एक्टोपिक फैट इसका नाम है। और एक्टोपिक फैट का मतलब यही है कि साइलेंट किलर है आपकी बॉडी के लिए। हम एनालाइज करेंगे कि हमारी बॉडी में तो ऐसी फैट नहीं है जो हमारी बॉडी को मार रही हो, हमारे हार्ट को खत्म कर रही हो, हमारे लीवर को खत्म कर रही हो, हमारे पैनक्रियाज को खत्म कर रही हो, हमारी किडनी को खत्म कर रही हो। और आप मैच भी करेंगे, ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में तो नहीं आ रहे हैं। और जब भी आप ये खुद का एनालिसिस करेंगे आज और आने वाले टाइम में आपके प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इजी तरीके से आप देख पाएंगे, उसको इजी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। सो एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा, और कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को ये जरूर पसंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। राइट। सो जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, एक हैंड रेज का बटन प्रेस करके मुझे जरूर इजाजत दें कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएं। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ आईपैड से कि आपको आराम से डिस्क्राइब कर पाऊँ। जस्ट 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है एक्टोपिक फैट के बारे में। देखिए, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है। जैसे आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन की जरूरत है, विटामिन्स की, मिनरल्स की जरूरत है, ऐसे ही हमारे लिए बॉडी में फैट की बहुत जरूरत होती है। इसका कारण ये है कि हमारी जो बॉडी की बनावट है बेसिकली, वो आप सबको मालूम होगा कि वो किससे बनी हुई है। वो बना हुआ है सेल से। और सेल का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, उसकी आउटर जो लेयर होती है, एक बार थोड़ा सा इसमें आपको कुछ दिखाना।
चलिए। सो फैट हमारी बॉडी के लिए सभी को पता है कि बहुत जरूरी एक न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है, हमारी डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इसकी कई वजह हैं कि हमारी जो बॉडी है, जैसे एक दीवार आप बनाते हैं, जैसे एक घर आप बनाते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत छोटी छोटी चीजों से बनी होती है। जैसे एक दीवार ब्रिक से, ईंटों से बनी होती है, और उसके बाद एक दीवार बनने के बाद आप ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर देते हो, प्लास्टर के बाद भी एक पेंट की लेयर चढ़ाते हो, पेंट कर देते हो कि आपकी दीवार मजबूत रहे, अच्छी दिखे। तो वो जो पेंट वाला हिस्सा है उसको मान के चलें, हमारी बॉडी जो सेल होती है उसके ऊपर भी एक लेयर होती है कि अंदर की चीजों पे कोई बाहर की चीज जल्दी से अटैक ना कर पाए, और कोई भी अनवांटेड चीज आपके न्यूट्रिशन के अलावा कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी सेल में जल्दी से घुस ना पाए। तो हमारे उसके ऊपर भी एक लेयर होती है। उस लेयर का जो बेसिकली काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, वो इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रखती है, सिक्योरिटी करती है उसकी। अब वो जो ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे आपने पेंट किया दीवार पे, आपकी बॉडी की जो सेल है, सबसे छोटी चीज है, जो दीवार की ईंट के रूप में आप उसको एक इमेजिन कर सकते हैं लेमन की लैंग्वेज में। सो उस सेल पे जो बाहर का लेयर होता है उसमें लिपिड्स होता है। लिपिड्स का मतलब फैट होता है, अच्छे वाली फैट जिसको बोलते हैं। अच्छे वाली फैट का मतलब है यहाँ पे गुड फैट, जिसमें ओमेगा की हम बात करते हैं। ओमेगा, आपने मैक्सिमम लोगों ने सुना है कि वो हमारी एक गुड फैट होती है। और गुड फैट का ओमेगा गुड फैट इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी की, आप देखोगे, एक जैसे आप दीवार बना रहे हो तो आपको पूरी की पूरी ईंट चाहिए। आप छोटे छोटे टुकड़े उठा के आप नहीं जोड़ सकते, उससे आपकी दीवार सिमेट्री से नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी तो बन जाएगी। तो आपको पैरेलली यदि सही से दीवार बनानी है तो आपको पूरी ब्रिक्स चाहिए, टूटे फूटे टुकड़े नहीं चाहिए। सो ऐसे ही आप देखेंगे तो हमारी जो ओमेगा होते हैं वो पूरी के पूरे ईंट जैसे होते हैं, आराम से फिट हो जाते हैं। और जो दूसरी फैट होती है वो टुकड़ों के बराबर होती है, वो एडजस्ट नहीं होती है। मतलब एक मैं बिल्कुल जर्नल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो नॉन साइंटिफिक लोग, जिनका बैकग्राउंड साइंस पढ़ने का जिनको मौका नहीं मिला जिंदगी में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सो फैक्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट एग्जाम्पल मैं वैसा ही दे रहा हूँ। सो यहाँ पे ओमेगा से वो वॉल बनती है बाहर की, और ओमेगा के साथ प्रोटीन भी होता है, तो इसको हम फोस्फोलिपिड्स बोलते हैं। फोस्फेट के साथ लिपिड ग्रुप आके, यानी कि ओमेगा आके उसका बाहर का आउटर लेयर बनाता है। तो हर सेल, यानी कि आपकी जो ईंट है दीवार की, हर ईंट में जो मटेरियल यूज होता है तो वो तो आपको बहुत ज्यादा चाहिएगा, राइट। सो सेम लाइक दैट हमारी सेल में फैट, जो गुड फैट है वो चाहिए हमें। और जो गुड फैट है उसको हम इसेंशियल फैट बोलते हैं। इसेंशियल का मतलब होता है बॉडी खुद नहीं बना सकती, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से कहाँ से लेंगे? हम बाहर से लेंगे अपनी डाइट से। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हमने अपनी फैट को यूज करने का तरीका बदल लिया है। अब यूज करने का तरीका कैसे बदल लिया है कि हम फैट को मैक्सिमम फ्राई के रूप में खा रहे हैं, घी को फ्राई करके खा रहे हैं, कच्ची खाने के तेल को आप फ्राई करके खा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो ऑलिव ऑयल खा रहा हूं, पर वो फ्राई करके खा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने वो पूरी ईंट थी उसको टुकड़े में तोड़ दिया, और वो आपकी दीवार बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है। इवन वो कहीं ना कहीं कहीं घुस जाता है, दूसरे की उसमें घुस जाके वो आपको बीमार, या आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं दूसरे चैलेंजेस लाता है, या कहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे खून की नलियों में जमना स्टार्ट हो जाता है। बट जो एक्टोपिक फैट है ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट का मतलब समझते हैं? बिल्कुल डिफरेंट कि भाई ये आपकी डाइट में जो फैट आ रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कोई लेना देना नहीं आप फैट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी में कुछ कहीं से फैट आ सकता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। जो आप डाइट लेते हैं उसमें से कुछ चीजें हमारी बॉडी में डाइजेशन होके खून के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, और हमारी बॉडी सही चीजों को का इस्तेमाल करके अपनी डेली की रिकवरी करती है, और आपको एक तरीके से आपका बॉडी की नीड को फुलफिल करती है। बट अनबैलेंस ऑफ डाइट और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आज हम एक तरीके से इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, और ज्यादा जब हम अनबैलेंस डाइट खा रहे हैं, अनबैलेंस में मतलब है कि हम अच्छे वाली फैट को चेंज कर रहे हैं बुरे वाली फैट में फ्राई करके, और हम
जो प्रोटीन खाना था उसको हम ऑलमोस्ट फ्राई करके बॉडी के लिए अवेलेबल ही नहीं रह पा रहा, वो अनअवेलेबल हो जा रहा है, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी नहीं हो पाती। पर एक चीज ऐसी है जो फ्राई करने के बाद भी आपकी बॉडी में आप डाइजेस्ट कर पाते हो इजिली, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। वैसे तो ये आपकी टोटल, यदि आपका कोई चीज 100, टोटल आपका भोजन को यदि 100 नंबर में बांटे तो नंबर के केस में आपको कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 55 यूज करना होता है, यानी कि 55 नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। 15 नंबर देते हैं प्रोटीन को, और उसके बाद जो 25 के आसपास जो बचा है वो होता है फैट वाला पोर्शन। तो ये एक बैलेंस डाइट होती है। जब हम अनबैलेंस करते हैं तो फैट को हम घटा देते हैं, प्रोटीन को घटा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। अब जैसे ही बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, माय डियर फ्रेंड, जाएगा, व्हाट हैपन इनसाइड अवर बॉडी, वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होके ब्लड में जाएगा, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपका डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बन जाता है। जैसे आज मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दिन में कोई भी काम कर रहा हूँ, उसमें मुझे एनर्जी चाहिए बॉडी में। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो आपकी गुड फैट से एनर्जी आ रही है। अब गुड फैट से जो एनर्जी आ रही है ना, ना सॉरी, वो कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से एनर्जी आ रही है। वो एनर्जी पूरी होने के बाद, अब जैसे आपको ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी को कम कैलोरी चाहिए, बट हम डाइट में ज्यादा खा रहे हैं। सो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कैलोरी बची है जो ब्लड में घूम रही है, तो आपकी बॉडी के पास एक ऐसा फैक्ट्री है अंदर जो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। क्योंकि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में स्टोर हो सकता है। जैसे आप अपनी फसलें काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद गेहूं चावल को स्टोर कर लेते हो घर पे, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी आपने खाया पिया है, कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं। पर वो स्टोर ऐसा नहीं है कि स्टोर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका एक लिमिटेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट का लिमिटेशन जो है, सबसे पहले तो ये लीवर में क्या होता है, डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में ये लीवर में जाएगा, तो आधा केजी के आसपास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से कुछ तो लीवर के पास चला जाता है और कुछ चला जाता है मसल के पास। अब फिर से आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, तो अब इसके बाद जब यहाँ का स्पेस पूरा हो जाता है लीवर और मसल्स के पास, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही स्टोर कर सकते हैं, यहाँ का जब स्पेस पूरा हो जाएगा, तो एक सेल होती है जिसको बोलते हैं बॉडी में फैट सेल। फैट सेल का नाम होता है एडिपोज टिश्यू। यानी कि मान लो कि फैट को स्टोर करने का एक स्टोरेज हाउस है, उसका नाम जो भी आपको याद रहता है वैसा याद करके रखो, एडिपोज बोलते हैं साइंस में। अब उसकी भी एक कैपेसिटी है। वो ऐसा नहीं है कि हर सेल में एक, जैसे सपोज करो 1 ग्राम आ सकता है। 1 ग्राम आने के बाद सारी सेल में, जैसे सपोज करो 1,000 कोई सेल थी, और आपके पास 1,000 में हर सेल में 1-1 ग्राम फैट स्टोर हो सकती है, तो 1 किलो फैट को स्टोर कर सकते हैं। पर होता क्या है, ये स्टोरेज हाउस जो है, ये एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल जो है, ये इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक नेचर की वजह से ये थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा लेती है, ऐसी बड़ी हो जाती हैं, तो और ज्यादा स्टोरेज आ जाता है। पर साइज का भी एक लेवल है बढ़ाने का, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल बैलून की तरह बढ़ता चला जाएगा। और बैलून का भी आपने देखा होगा, जब आप बैलून फुलाते हो या पानी भरते हो बैलून पे, जब होली दिवाली पे, तो बैलून पे भी एक वॉल्यूम के बाद क्या होगा, पानी को वो ले तो लेगा, उसके बाद और भी ज्यादा प्रेशर डालोगे तो बैलून फट जाता है। तो सेम लाइक दैट, हमारी जो सेल है, फैट जो स्टोर होता है, उसका भी एक लेवल है। हर हर मील में आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट में चेंज होके जा रहा है। अब फैट में चेंज होते ही वो फैट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, और एडिपोज टिश्यू की एक लिमिट है। अब उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि आपका जो फैट का जो स्टोरेज है, जो सेल है, वो बैलून की तरह फटनी स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ बैलून की तरह फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। अब जो फैट सेल जिनका साइज बढ़ा बढ़ा था आपके एक्स्ट्रा कैलोरी खाने के कारण, वो रप्चर जैसे होंगी, उनमें से फैट वापस निकल जाएगा। यहाँ आपको गौर करने की बात है, और बहुत सीरियस बात है। यदि आप लंबा जीना चाहते हैं,
यदि आप चाहते हैं आपकी आपको डायबिटीज ना हो, आप चाहते हैं आपका फैटी लिवर ना हो, हार्ट अटैक जल्दी से ना आए, किडनी अच्छे से काम करे, तो आपको यहाँ से ही स्टार्ट होती हैं सारी बीमारियां। जैसे ही ये फैट सेल फटी बैलून की तरह, तो इससे जो इकट्ठा हुआ फैट था, ये इसेंशियल फैट नहीं था माय डियर फ्रेंड, ये याद रखना है। ये नॉन इसेंशियल फैट था। इसकी शरीर को कोई जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा बोझा आपने अपने जीभ के उसमें आपके अच्छे से आपके डाइट की प्लानिंग नहीं करते, आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाते हो, तो बॉडी ने ये स्टोरेज कर लिया था आपके, इस गंद को स्टोर कर लिया बॉडी ने। अब ये गंद जो फटेगा तो ये कहाँ फैलेगा? ये आपके शरीर में फैलेगा ये गंद। यानी कि ये गंदे वाली फैट जिसको इन्फ्लामेटरी फैट बोलते हैं, ये इन्फ्लामेटरी फैट फट के वापस ब्लड में मिलती है। अब ये बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती क्योंकि ये ओरिजिनल फैट नहीं थी, ये बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके ऐसी फैट में कन्वर्ट कर लिया। पर ये आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल नहीं थी, तो होगा क्या, ये ब्लड में वापस आती है। अब ब्लड में वापस आई तो होगा क्या, ये ऐसी जगह ढूंढती है जो खाली जगह है, वहां जाके जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। खाली जगह सबसे पहले मिलती है खून की नलियों में। अब खून की नलियों में ये जमा होगी तो क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, बीपी की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज। इसके साथ फिर खाली जगह मिलती है इनको लीवर, लीवर में ये जमा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर खाली जगह मिलती है एडिपोज सेल के अलावा किडनी, किडनी में ये एक तरीके से जमा होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये जमा होती है पेनक्रियाज। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका लीवर है। अब लीवर पे ये फैट जमा हो जाएगी। कौन सी वाली फैट है ये? जो कि आपने गलत तरीके से खाया था और बॉडी ने उसको एक्स्ट्रा कैलोरी को गंदे वाली चीज में कन्वर्ट करके एडिपोज में डाल दिया था। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होते, अब लीवर पे लोड बढ़ेगा तो लीवर हो जाएगा फैटी, खून की नलियों में हो जाएगा तो हो जाएगा ब्लॉकेज, किडनी पे जमा होगा तो आपको दिक्कत आएगी फिल्ट्रेशन में। फिर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे डायलिसिस करवाना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं यार इसको तो ऐसी कोई बीमारी ही नहीं थी, इसको तो कभी आज तक हुआ ही नहीं, आज किडनी की प्रॉब्लम दिख रही है, आज लीवर की प्रॉब्लम दिख रही है, टेस्ट करवाया है तो वो मिलता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। एक्चुअली ओवरऑल आप देखेंगे तो वो जो गंद था ना, वो वापस आपके ब्लड में आके आपके सारी शरीर में फैल रहा है। इसी गंदे वाली फैट को, इसी इंफ्लामेटरी फैट को बोला जाता है एक्टोपिक फैट। अब मुझे बताओ, बाहर से जो आप फैट खा रहे हो उससे क्या हो रहा है? शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता घी खाने से, कोई एग का बीच वाला पोर्शन लोग फेंक देते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपकी ब्लॉकेज करे। बहुत सारी अफवाहें फैली थी और अब बहुत सारी साइंटिफिक लिटरेचर है इन पे, इनके खाने से। आप मुझे बताओ, आपको रिलेट करेंगे, हमारे से पहले वाली जनरेशन ने घी वाली चीजें ज्यादा खाई हैं या हमने खाई हैं? शायद पहले वाले लोग ज्यादा घी वाली चीजें खाते थे। और पहले वाली जनरेशन में हार्ट अटैक ज्यादा था या आज वाली में? आप रिलेट करेंगे, आज वाली जनरेशन में आज के टाइम पे हार्ट अटैक ज्यादा है। सो इसका सीधा सीधा ये मतलब है, फैट ज्यादा खाने वाली जनरेशन तो अच्छे हेल्दी हार्ट वाले थे। अब जो फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रही है, बिकॉज वी एज ए इंडियन हम बन गए हैं कार्ब लविंग कंट्री। मैक्सिमम जगह मीठा होता है, सुबह से शाम तक मीठी चीजें गिफ्ट में आएंगी, नेचुरल चीजें हम नहीं खाएंगे और फास्ट फूड हम खाएंगे। इसकी वजह से एक्टोपिक फैट जमा हो रही है। और जब आप एक्टोपिक फैट के आगे बढ़ेंगे, सो ये कैसे बन रही है जो मैंने बताया, जब आपकी एक्स्ट्रा फैट जब आप जाएगी तो आपका ये एडिपोज टिश्यू जो मैं बता रहा था बैलून की तरह, ये साइज बढ़ा लेता है इकट्ठा कर करके फिर ये क्या होगा, जो जो रेड मार्क दिख रहा है इसमें, ये एक तरीके से बैलून फटा हुआ और ये फैट निकली हुई है। और ये फैट जमा हो जाएगी कहाँ कहाँ पे जाके, लीवर पे और पेनक्रियाज पे। बहुत सारे लोगों को आज डायबिटीज हो रहा है। लोग कह रहे हैं जी मैं तो मीठा भी छोड़ दिया, बट मीठा तो छोड़ दिया भाई साहब, वो पहले जो मीठा खाया था ना, वो मीठा अंदर जाके जमा हो गया फैट के रूप में आपके ऑर्गन्स पे। कहाँ पे? ये पेनक्रियाज है।
इस पे इंसुलिन बनाना कम कर देगा, बना रहा है तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। हार्ट पे डिपॉजिट है, किसी को स्टंट डल रहा है, किसी को हाई बीपी है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, सो किसी की किडनी पे जमा हो रहा है, तो ये होगा क्या, एक्सेस कैलोरी इंटेक से होता है, डाइटरी फैट से नहीं होता है। सो ये डर के मत आप घी को छोड़िए या अच्छी फैट को छोड़िए कि इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जैसे आप घी छोड़ते हो, विटामिन डी की कमी होगी, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ रहना बंद रहे हो जाएगा, कम पेट साफ होगा। विटामिन ए, आंखों की रोशनी जाना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि उसमें भी गुड फैट है। आपका विटामिन के 2, जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग भी और ब्लड थिनर भी वो काम कर रहा था, वो भी आपका एक तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा। फैट सोल्युबल विटामिन, ओमेगा और ऐसे न्यूरो मैसेंजर जो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत हेल्दी रखते हैं, वो चीजें आप फैट नहीं खाएंगे तो वो कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली आप बीमार रहना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं ये नहीं कहता कि आपको दबा के घी खाना चाहिए, मैं कहता हूं कि आपको घी डेली खाना चाहिए, पर उसको सब्जी के ऊपर डाल के, रोटी पे लगा के, चावल पे लगा के, सब्जी में डाल के, बट फ्राई करके नहीं खाना चाहिए। वो आपके लिए बेस्ट है, राइट। और एक्स्ट्रा जो मीठा है उसको छोड़ दीजिए यदि आपको डायबिटीज होने से बचना है, लीवर फैटी होने से बचना है। फैट का जो ओवरफ्लो है एडिपोज टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू क्या है, जो आपको ये फैट ये नीचे बैलून टाइप का दिख रहा है, ये एडिपोज टिश्यू, इससे फटने के कारण यहाँ पे आ जाती है वापस से, और आके ये फैट डिपोजिशन हो जाता है। इसको एक्टोपिक फैट बोलते हैं। शायद नया होगा मार्केट में आप लोगों के लिए, बट मैं कहता हूँ ये सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बढ़ाता है, आपको डायबिटिक कर देता है, इन्फ्लामेशन बॉडी में, और जब जब इन्फ्लामेशन बढ़ेगा बॉडी में, आपकी बॉडी की एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, आप लगेगा यार मैं थका हुआ हूँ, कोई बीमारी भी नजर नहीं आएगी फिर भी आदमी थका हुआ है, इसका मतलब है देर इज ए इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन है, जो हम आयुर्वेद में वात पित्त कफ की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये एक्टोपिक फैट वैसी ही प्रॉब्लम को बॉडी में बढ़ा देता है। और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, ये आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी इसकी वजह से। काज क्या है, ओबेसिटी, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जेनेटिकली भी हो सकता है, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब आता है कॉमन एरिया जहां फैट या एक्टोपिक डिपॉजिट होती है, वैसे हम बता ही चुके हैं, लीवर पे आपका लीवर की डिजीज कर देगा, जो इन्फ्लामेशन, पहले इन्फ्लामेशन होगा जिसको हम फैटी लीवर बोल रहे हैं, फिर ये लीवर फाइबर में फाइबर जैसा हो जाएगा, फाइब्रोसिस हम बोलते हैं, उसके बाद सिरोसिस, स्कैर बन जाएगा, यानी कि जैसे आप चोट लगने के बाद जब हील होती है चोट, तो जैसे उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्कैर जो बन जाता है। सो वैसे ही आपका बिल्कुल हार्ड हो जाएगा लीवर, और ये एक तरीके से अल्टीमेटली आपकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। इंट्रामस्कुलर फैट अफेक्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड मसल फंक्शन, मसल के बीच में जो गैप होता है वहां पे भी भर जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एडिपोज टिश्यू के साथ साथ सेलुलाइट बन जाते हैं थाइस पे, इन सारी चीजों पे, तो आप ऐसे केस में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। पेनक्रियाज पे ये जमा हो जाता है जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज ये कारण बनता है। हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज बढ़ा देगा। स्टंटिंग की प्रॉब्लम आप कितनी बढ़ रही है कि स्टंट डला हुआ है, किसी को बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी का बीपी अल्टर है, किडनी क्रोनिकल डिजीज बढ़ रही है, रेनल फेलियर कितना आ रहा है, सो प्लग जमना, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस हम बोलते हैं। सो रिस्क क्या है इसका, रिस्क है इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, फैटी लीवर, किडनी की बीमारियां, आपकी मसल वीक होना स्टार्ट होगी, उनके बीच में फैट आ जाएगा, आपको वेट ट्रेनिंग करोगे, भागोगे दौड़ोगे, आपको बहुत परेशानी आएगी, क्रैम्पिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी मसल में। क्रैम्पिंग के और भी बहुत रीजन होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट, बट इसकी वजह से भी स्किन टिश्यू, स्किन आपकी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी और आप बल्जी बल्जी दिखेंगे, आपकी स्किन टाइटन कम रहेगी। आईज प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम भी बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ऑर्गन डिस्फंक्शन, कभी लीवर की डिस्फंक्शनिंग, कभी किडनी की, कैंसर का रिस्क, क्योंकि इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ेगा तो ये फैट आपको कैंसर का रिस्क भी बढ़ाती है, और आज देखोगे कितने लोग कैंसरस हो रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम केस में कैंसर पेशेंट को उसी दिन आपको शुगर बंद करवाना देना चाहिए, मीठा
या फास्ट फूड बंद करवा देना चाहिए। और यदि आप अच्छे से जीना चाहते हैं ना इस ऐसे एनवायरनमेंट में, आज के टाइम पे जहाँ पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड है, आप टाइम से नहीं सो पाते हैं, आप डाइट का भी ख्याल नहीं रखेंगे ना भाई साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको बड़े चैलेंज आने वाले हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, टाइम पे नींद, और आपका जो फूड है वो मेडिसिन की तरह होना चाहिए, उसमें फ्राई व्राई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉग्निटिव डिक्लाइन, बहुत सारे लोगों को गजनी वाली प्रॉब्लम जिंदगी में जल्दी आ जाएगी, मैं क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था, क्या मुझे मैं भूल गया, ये वाली प्रॉब्लम। अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स है, मेंटल हेल्थ इशू है, पेनक्रियास डैमेज, हार्मोन इनबैलेंस, और फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम। ये पीसीओडी जैसे आपको पॉलीसिस्ट जो है उसमें भी ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है। स्लीप डिस्टरबेंस, इम्यून सिस्टम सुप्रेशन, आपको बार बार में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉडी की अच्छी चीजों को कंज्यूम कर रही है। कंज्यूम कैसे, इन्फ्लामेशन है तो बॉडी को का इम्यून सिस्टम वीक कर होना स्टार्ट हो जाएगा, वात पित्त कफ को अनबैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे मैनेज करना, लाइफस्टाइल, डाइटरी, और आपका हेल्थ सप्लीमेंट, ये आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट में इसमें आपको एक, यदि आप मानेंगे तो मेडिसिन है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, फ्री में आती है, बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप। वो मेडिसिन है फास्टिंग। जैसे 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 फास्ट करोगे तो आपका जो वो बैलून जैसा फूला हुआ है ना फैट सेल जो फटने वाला है, उससे कुछ फैट यूटिलाइज हो जाएगी और वो वापस से शेप लेना स्टार्ट कर देंगी। और आपका एक्टोपिक फैट, और मैं ये कहता हूँ ये जल्दी से रिवर्स नहीं होता माय डियर फ्रेंड। एक बार आपने इतना बढ़ा लिया और वापस लीवर, किडनी और इन पे जमा स्टार्ट हो गया ना भाई साहब, बहुत मुश्किल है वहां से वापस निकालना इनको, क्योंकि ये सीमेंटेड हो जाता है, सीमेंट की तरह चिपक जाएगा वो। आप एडिपोज से, आप पेट से अपने फैट को घटा सकते हो, पर ऑर्गन पे जमे हुए फैट को आप, मुश्किल है आपके लिए घटाना। तो इसलिए यदि आप ओबेस ओबेज हैं, मोटापे में हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको फास्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, हफ्ते में एक कंप्लीट फास्ट, किसी के नाम पे रह लीजिए। पहले के लोग बड़ा अच्छे से करते थे, कोई सोमवार का करता था, कोई मंगलवार का करता था, एक फास्ट रखते थे। पहली मेडिसिन फास्ट है। दूसरी मेडिसिन है फ्राई चीजें और मीठी चीजें बंद करनी है आपने। यदि आपको लग रहा है कि आपको ये सिम्टम्स हैं और आपको फैटी लिवर है, किडनी में भी केएफटी टेस्ट भी गलत आ रहे हैं, और आपका हार्ट की भी प्रॉब्लम आ रही है, सो ट्राई टू बी, मीठा बंद करना है और फ्राई चीजें बंद करनी है। दूसरी बंद करनी है, एक हफ्ते में एक कंप्लीट फास्ट करना है, कंप्लीट फास्ट। और 7 घंटे की नींद भी लेनी है कि बॉडी उस इन्फ्लामेशन को, जो अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा है उसको कंट्रोल कर पाए, उसको क्लीन कर पाए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए। और रेगुलर एक्सरसाइज जिसके कारण आपका फैट डिपोजिशन कम हो पाए। इसके साथ साथ एडिशनल में मॉनिटर एंड मैनेज द ब्लड शुगर लेवल। यदि आप प्री डायबिटिक की तरफ है तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पेनक्रियाज पे ये वाली एक्टोपिक जो फैट है ये जमा हो रही है। सो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो नहीं है कि खून की नलियों में ये वाली फैट जमा हो रही है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कीजिए, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट ज्यादा लीजिए या सप्लीमेंट के थ्रू लीजिए, और थोड़ा सा सन के एक्सपोजर में, सन के एक्सपोजर का मतलब है विटामिन डी को पूरा कीजिए। यदि घी भी खाएंगे आप तो आपका विटामिन डी पूरा हो सकता है। कुछ लोग घी खा के घी बंद कर देते हैं और सोच रहे हैं सप्लीमेंट से विटामिन डी बढ़ जाएगा, ना सूरज को देख रहे हैं ना वो आ, अभी जैसे सपोज करो घी कहाँ से आ रहा है या तेल कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सीधा सन के एक्सपोजर से। आपका पशु जो है, आपका जो एनिमल है या आपकी फसलें हैं, वो सूरज से ही पैदा हुई हैं, वो सूरज के एक्सपोजर में है, तो उनके अंदर विटामिन डी स्टोर है, और वो घी के थ्रू आपको उनका विटामिन डी नेचुरल अमाउंट में मिल रहा है। सो कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी चीजें खाएं और विटामिन डी को पूरा रखें। और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का एक रामबाण आपके पास प्रोडक्ट है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिन जिन लोगों ने इसको यूटिलाइज किया उनको हेल्थ में सुधार आया है। जो भी यदि ये एक्टोपिक फैट आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में घूम रही है, तो ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, और ये एसबीटीसी जूस इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, क्योंकि इसमें सीबकथोन भी है। सीबकथोन में ओमेगा भी मिलता है। सीबकथोन इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है, साथ में इसमें करक्यूमिन है। सो आपकी इम्यूनिटी, आपकी डेली की एनर्जी और इस फैट से पड़ने वाला जो शरीर पे प्रभाव है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको आपने जर्नली सुबह आपने लेना है,
और 2 बार आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को मिक्स करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं मॉर्निंग में। 20 ml इसका, 20 ml उसका, तो दोनों का आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपका हार्ट का फंक्शन सही रहे और आपका इन्फ्लामेशन है वो कंट्रोल में आए। इसके साथ साथ जो मीठे को कट करने का आपके पास एक हथियार है, खाने से जस्ट आधा घंटा या 25 मिनट पहले कार्ब कट वन को आपने यूटिलाइज करना है। अब कार्ब कट वन क्या है? कार्ब कट वन बेसिकली ये है कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जो जानी थी, जो अंदर जाके फैट में कन्वर्ट होनी थी, और वो कल कन्वर्ट हुई फैट फट के ब्लड में वापस में आके हमारे ऑर्गन पे जमा होनी थी, और जो हमारे ऑर्गन को फेल कर सकती थी, उनके फंक्शन को फेलियर कर सकती थी, उसका कैलोरी कट यहाँ से स्टार्ट होता है कार्ब कट वन से। खाने से जस्ट आधा घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट पहले इसको खाना है। ये आपकी कैलोरी को, जो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी जा रहा है, समटाइम्स सपोज करो आपको पार्टी में जाना है, आपको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या करना है? टेक केयर, आपने 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल, ज्यादा खाना है तो 2 कैप्सूल आप खा लीजिए। ये आपकी कैलोरी को आधा कट कर देगा, आधा बाईपास कर देगा। अब होता क्या है मार्केट में, जब जैसे ही ये इस एक एंजाइम ब्लॉकर का बेसिकली इसका काम है, जो एंजाइम हमारा कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं अल्फा माइलेज। ये अल्फा माइलेज को क्या करता है, पकड़ के बिठा लेता है कि भाई साहब आपको नहीं जाने दूंगा। अब वो नहीं जाने देगा तो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा। अब ना तो इसने फैट के साथ कोई छेड़खानी की, ना प्रोटीन के साथ, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, आपके विटामिन पूरे जा रहे हैं, बट एक्स्ट्रा कैलोरी को ये कट डाउन कर रहा है अल्फा माइलेज को ब्लॉक करके। सो सही तरीका है, इसको आधे घंटे पहले यूटिलाइज कीजिए। डायबिटीज के केस में भी यूज कर सकते हैं, फैटी लीवर के केस में यूज कर सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उस केस में आप यूज कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हैं। आप में ज्यादा वेट है, आप घटाना चाहते हैं, सो उस केस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। खाना खाने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट इसके केस में मार्केट में जब इसको स्टडी किया गया, तो जब जैसे आपका अनडाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, आप आधे कार्ब को डाइजेस्ट नहीं करोगे, तो व्हाट हैपन, जो बिना पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो गैस बना सकता है, वो ब्लोटिंग कर सकता है, पेट में आपको फूला हुआ महसूस हो सकता है। तो हमने इसमें क्या किया, पपाया और जिंजर साथ में इसमें ऐड ऑन किया, पपाया के एंजाइम, जो एक तरीके से ब्लोटिंग को कम करेंगे। सो इसमें एक वैल्यू एडिशन है कि इसको हमने पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर, जो आपके पेट को साफ करने में भी हेल्प करेंगे, वो इसमें ऐड ऑन किए हैं उनके एक्सट्रैक्ट। इसके साथ साथ फिटनेस वन है, जो ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, वेट रिडक्शन में, फैट सेल को कम करने में, फैट का जो पोर्शन है उसको कम करने में, फैट बर्नर के रूप में, बिकॉज इट्स कंटेन सिनामन एंड गार्सिनिया, जो कि एक तरीके से नेचुरल फैट कटर माना जाता है, वो इसमें है। सो आप इसको भी यूटिलाइज करें दिन में 2 बार। और साथ साथ में आपको लग रहा है कि मुझे लीवर में प्रॉब्लम है इसकी वजह से, सो आपके पास लीवर वन और लीवो वन, ये भी आप साथ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो कि आपको एक तरीके से लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करेंगे। एवीबीटी जूस मैं बता ही चुका हूँ, दैट इज कार्डियक सपोर्ट फंक्शनल जूस, जो कि आपकी हेल्प करेगा कार्डियक में, यदि आपको मोटापे की वजह से या एक्टोपिक फैट की वजह से ये है। सो ये था आज का बेसिकली टॉपिक, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। अभी मैं कुछ सवाल आप लोगों से लूंगा, किसी को ऐसा लगता है कि, सो बेसिकली ये था आज का टॉपिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे कि एक्टोपिक फैट जो है वो साइलेंट किलर है। आप साइलेंट किलर समझ गए हो कि कैसे साइलेंट किलर है। और एक मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपका बच्चा किताबों के बोझ के तले
फास्ट फूड खा के आप उनको पढ़ा रहे हैं कि पढ़ के बहुत पता नहीं क्या कर देगा। तो मैं कह रहा हूँ आप सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। किताबों से ज्यादा उसके लिए वो मैदान है, वो ग्राउंड है जो क्योंकि जो बच्चों में क्या होता है ना, बच्चों की डाइट हैबिट सही नहीं की तो होगा क्या, बचपन में फैट सेल जो होती हैं जिसमें फैट जमा होता है उनका नंबर बढ़ जाता है। अब मुझे बताइए, एक आदमी में फैट सेल 100 है और एक आदमी में 1000 है, तो किसके पास ज्यादा फैट जमा हो सकती है? 1000 वाले के पास। अब 30 साल की उम्र के बाद फैट का नंबर नहीं बढ़ता, आप याद रखिए इसको। फैट का नंबर नहीं बढ़ता, सेल का नंबर नहीं बढ़ता, साइज बढ़ सकता है। और छोटी उम्र में फैट सेल का नंबर बढ़ जाता, स्टोरेज हाउस ज्यादा हो जाते हैं भाई साहब। स्टोरेज ज्यादा होंगे तो बचपन की जो ओबेसिटी है वो कभी भी कम नहीं होती। बहुत सारे लोग थोड़े दिन के लिए पतले दिखते हैं फिर मोटे हो जाएंगे। तो आप याद रखिए, यदि आपका बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है तो आप उसके खिलाफ हैं और आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बिना पता हुए खिलाड़ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशन उसके काम नहीं आने वाली, क्योंकि पहला धन निरोगी काया होती है। पहला जो वेल्थ है वो हेल्थ ही होता है। सो अपने बच्चे के लिए 1 घंटा प्लीज आप जरूर निकालें। यदि आपके बच्चे मोटापे की तरफ, क्योंकि बच्चे मानेंगे नहीं, फास्ट फूड खाएंगे। आप कितना ही कोशिश करो, वो स्कूल की कैंटीन में खा लेंगे, उसके फ्रेंड के बर्थडे पे खा लेंगे। आप कंट्रोल कर सकते हो, अच्छी हैबिट उनको बता सकते हो, बट व्हाट हैपन, आपकी सोसाइटी तो नहीं कंट्रोल करेगी, आपके आपका पड़ोसी तो कंट्रोल नहीं करेगा, उसका दोस्त तो कंट्रोल नहीं करेगा। तो वो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें ले रहा है। तो आपको एक मैनेज करनी है चीजें कि आपको आपकी चीजें यानी कि एक्सरसाइज के साथ उनको आप प्लग इन करवाएं कि उनका मसल साइज, मसल सेल ज्यादा बढ़े एज कंपेयर टू फैट सेल। फैट सेल बोझा है, बीमारी है। और आदमी को 30 साल की ही उम्र में बहुत सारी बीमारियां देखनी पड़ेंगी नेक्स्ट वाली जनरेशन को। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये जिस तरीके का डाटा सामने आ रहा है उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है एक्सरसाइज क्यों करें। देखिए, एक्सरसाइज करने से मसल की सेल बढ़ती है। अब मसल है असली इंजन, जहां पे ईंधन की खपत होती है। अब फैट सेल क्या है? ईंधन है। तो ईंधन ईंधन से थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, इंजन में जाने से ही खत्म होगा। इंजन छोटा है, ईंधन ज्यादा है। फ्यूल ज्यादा है और इंजन छोटा है तो क्या होगा? वो जमा रहेगा टैंक में। और व्हीकल तो है नहीं कि ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी में ओवरफ्लो होके ब्लड में जाएगा, फिर वो दूसरे हार्ट को, लीवर को, किडनी को परेशान करेगा। तो ऐसे केस में अपनी मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कीजिए। थोड़ा सा जिम नहीं जा सकते, घर पुशअप लगा लीजिए, उठक बैठक लगा लीजिए, 10-15 मिनट योगा आसन स्ट्रेचिंग कर लीजिए कि आपकी बॉडी रूटीन में रहे। एक एक दिन में एक फास्टिंग जरूर कीजिए। और एसबीटीसी जूस और लीवर की ये दो चीजें जो हैं ये जरूर यूटिलाइज कीजिए। यदि आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, टमी निकला हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है मोटापे की वजह से। सो और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कुछ लोगों को शरीर पतला है उसके बाद भी एक्टोपिक फैट है। रीजन क्या है? वो उनकी बॉडी में इंफ्लामेटरी फैट जो ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कुछ डायरेक्टली भी जमा होना स्टार्ट होती है, तो कई बार पतले लोगों में भी। सो इन्फ्लामेशन से जरूर बचे, इसलिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोई अच्छा जूस। इसमें ऐसा नहीं है कि एसबीटीसी जूस में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपना। मौसमी का जूस पीना स्पोर्ट्स कीजिए, संतरे का पीना, इसको मिला लीजिए उसमें सुबह सुबह, एक हेल्दी भी और आपका दूसरा यदि आपको टेस्ट और अच्छा करना है, यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं या कोई खेल खेलते हैं, अपना नेचुरल फ्रेश जूस में इसको भी मिला लीजिए और मिला के एक तरीके से इसको यूटिलाइज कीजिए। सो लाइक दैट आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, डायबिटीज जैसी, हार्ट जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। सो एक्टोपिक फैट यही था कि ये हमारा साइलेंट किलर है। ये हमें धीरे धीरे पता नहीं लगने देता कब हमें बीमार कर देता है, कब हमारी ये हमारे लिए जानलेवा हो जाता है। इवन आपको पता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी कोई बीमारी ही डायग्नोस नहीं हो रही है, कहते हैं मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, आप करवाते रहिए टेस्ट। बंदा बोल रहा है जी डॉक्टर ने भी पूरा सब कुछ, मैंने तो सारे हॉस्पिटल छान मारे फिर भी मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम भाई साहब कहीं ना कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ था, तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो चेंज आया जिसका कोई टेस्ट भी नहीं है। तो पहली मेडिसिन फास्ट, दूसरी मेडिसिन मीठी चीजें बंद, तीसरी मेडिसिन एक्सरसाइज, चौथी मेडिसिन डाइट और नींद, दोनों को कंट्रोल कीजिए।
यदि कम सोते हैं, इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा, जल्दी हार्ट की बीमारी आएगी, जल्दी लीवर की बीमारी आएगी, जल्दी किडनी की बीमारी आएगी। तो सोना भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हम ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंसी देती है, जो हमारी जिंदगी को अपग्रेड करती है। सो अपनी हेल्थ को अपग्रेड कीजिए, सबसे बड़ा धन यही है। सबसे बड़ी पूंजी आपके लिए जिंदगी में यही है कि एक दिन आपका बैंक बैलेंस और आपकी नॉलेज, यदि हेल्थ अच्छी नहीं है। कल मैं एक लाइन पढ़ रहा था, यदि आप बहुत तालीम हासिल कर लेते हैं, बहुत नॉलेज हासिल कर लेते हैं, बहुत डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, यदि हेल्थ सही नहीं है तो एक दिन आपकी जीभ रुक जाएगी और आपकी नॉलेज काम आने वाली नहीं है। सो बी केयरफुल, लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, लव योर कम्युनिटी, लव योर टीम। और ये मैसेज आप जरूर कन्वे करेंगे कि एक्टोपिक फैट क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या ये बीमारी कर सकता है, और इसके बारे में जरूर लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और एसबीटीसी जूस और लीवर वाली चीज़ों को जरूर आप, और फिटनेस वन और कार्ब कट वन, कार्ब कट वन तो बहुत जरूरी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, खाने से पहले आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आपकी आधी कैलोरी को बैलेंस कर देगा। राइट। सो आप क्वेश्चन लेना चाहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी खुशखबरी देना चाहूंगा कि हम